अरेबिकम में हम लोग को लीफ कटिंग क्यों करना चाहिए? क्या जरूरी है लीफ कटिंग करना? किस लिए करना चाहिए? क्यों, कब और कैसे? आज की मेरी टॉपिक यही है कि इस मॉनसून के पहले जब आपके भी अरेबिकम में इस तरह का फोलिएज एकदम भर भर के जब लीफ आए तो इसकी कटिंग कर दीजिए। तो कटिंग करने के क्या रीजन है, मैं आपको 5 टॉपिक ऐसा बताऊंगी जो कटिंग करने से आपको क्या बेनिफिट हो गया। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करते। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। सबसे पहले तो आप मेरे इस अरेबिकम के कलेक्शन को देख लीजिए। इसको मैं मंगाई थी लगभग 12 या 13 फरवरी को मैं मंगाई हूँ। उसकी रिपोर्टिंग भी की थी, उसकी वीडियो भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। और उस समय से प्लांट अभी बिलीव कीजिएगा मेरा तिगुना बढ़ा है। जिस समय अगर उस समय के कॉटेक्स अगर सपोर्टेड इतने थे तो वो अभी इतने बड़े हुए। कैसे हुआ? इसकी पॉटिंग मीडिया है, इसका बहुत सारा है, आप उस वीडियो को जरूर से आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी जब इस तरह के आपके ग्रोथ अरेबिकम में हो रहे हैं तो उसको लीफ कट कीजिए। देखिए, अगर आप ऑबिशम में नहीं भी कटिंग कीजिएगा ना तो वो चलेगा, उसको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती कि उसके लीफ को कटिंग, क्योंकि उसके ब्रांच है ना लंबे होते हैं तो वो हो जाता है। लेकिन जब आपके इस तरह का देखिए कितना घना है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लीफ सब एकदम देखिए भर के है। तो जब इस तरह के लीफ भर के हो तो इसकी कटिंग कर दीजिए। कितना लीफ हटाइएगा? तो मैं आपको बोलूंगी एकदम आप इसमें 80 से 90% हटा दे। अगर आप बिगनर हैं तो मैं 50 बोलूंगी। मैं फिर एक वर्ड बोल रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप 50% कीजिए। अब पूछिए क्यों करना है? देखिए, जब हम लोग लीफ को यहाँ पर से कट करते हैं, जैसे इस लीफ को जैसे मैं ये कट कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, प्लांट की जो एनर्जी है वो क्या होगा, इस कॉटेक्स में जमा होगा। ऊपर जब वो नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इसमें आएगा। और जब ये इसमें आएगा तो ये कॉटेक्स खुद ब खुद सुंदर लेगा। देखिए, अरेबिका में ना खुद एक बॉनी प्रजाति होती है, उसको अगर आप छोड़ दीजिएगा ना तो उसके जो मेन ब्रांच होंगे कोई एक लंबे से हो जाएंगे और एनर्जी वहां जाने लगेगा। तो वो फिर ब्रांच भी इस मॉनसून के पानी में क्या होगा, लैगी हो जाएगा, वो फिर झुकेंगे। अरेबिकम खूबसूरत होता है अपने इस कॉटेक्स के लिए, इस कॉम्पैक्ट के लिए। देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कितने लीफ है। अगर मैं लीफ हटा के, एक बार मैं इसे 50% हटाई भी थी और फिर इसने इतना ग्रोथ कर लिया है। हाँ, अब इसको कटिंग कब करना चाहिए? आप जब भी इसकी लीफ हटा रहे हैं तो आप अपने वेदर फोरकास्ट में देख लीजिए क्या पानी आने वाला है या पड़ने वाला है। हम लोग के लोकेशन में अभी मॉनसून दूर दूर का कोई पता नहीं है, अभी पानी नहीं है मेरे लोकेशन में 3-4 दिन, इसलिए मैं इसको एकदम आराम से कटिंग कर दूंगी। नेक्स्ट, कटिंग करने के बाद क्या करना होगा, जब आप इसकी इस तरह हार्ड कटिंग लीफ हटा देते हैं तो आप इसको क्या कीजिए, एक बार फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। इस कटिंग से कर देने से फंगीसाइड, तो क्या होगा, जो भी आपके फंगस वगैरह होंगे ना तो वो लीफ में नहीं होंगे। और एक चीज, जब आप लीफ कट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको नजदीक से भी दिखाऊंगी। जैसे सपोज दैट, देखिए यहाँ पे जो मैं लीफ कटिंग की या आप भी करते तो कभी ना लीफ है ना ऐसे सटा के मत काटिए। 20% इसको छोड़ दिए, मतलब 80% लीफ काटिए। पूछिए क्यों? तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो अंदर में 3-4 दिन में जो इस तरह के छोटे जो लीफ हम लोग छोड़े हैं ना, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो छोटे छोटे लीफ छोड़े ये सूख के गिर जाएगा। अगर सपोज आपने सटा के ब्रांच से काटा तो हो सकता है रॉट होने का चांस हो। इसलिए मैं बोली ना कि आप थोड़ा सा हटा के कीजिए। और देखिए, मैं जब इसको नहीं की थी लीफ कटिंग करने का, अब नेक्स्ट टॉपिक कारण क्या है, देखिए आपको ध्यान से देखिए, इस लीफ में प्लांट के अंदर देखिए कितने सूखे सूखे पत्ते हैं। देखिए, तो यही क्या होगा, जब पानी पड़ेगा, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये फंगस क्रिएट करेगा। इसलिए कहा जाता है इस प्लांट की सफाई, देखिए कितना सूखा पत्ता निकल रहा है, क्योंकि इसी में क्या होता है, फंगस भी होगा, इसमें माइट्स मिलीबग मानसून में आपको करेगा। तो इस तरह से हटा देना है। देखिए, और अगर आप इस तरह की भी कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के लिए क्या कीजिए, कभी भी, और इसको कटिंग का रीजन इसलिए भी है क्योंकि इसका है ना ब्रांच कटिंग नहीं होता है, इसके लीफ को ही काटना होगा। इसका ब्रांच तो होता नहीं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। तो इसको लीफ हटाइएगा तो इसकी ऊपर एनर्जी नहीं जाएगी, सारी एनर्जी आपके इस कॉटेक्स में जमा होगा और कॉटेक्स इस तरह के मोटे और फ्लफी होंगे। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि नजदीक से मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें कितना लीफी ग्रोथ है। जब ये इतना लीफी ग्रोथ होगा ना तो ये क्या करेगा, अभी मानसून में देखिए मैं आपको दिखा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे जाली जाली बना, ये स्पाइड लगेंगे, फंगस लगेंगे इस समय। तो इस तरह के एकदम हटा देना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना इसके अंदर सूखे सूखे लीफ, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट होता है ना कि इसके लीफ अंदर में सूख के फंसे रहते हैं। और मानसून में क्या होता है, इसी पे पानी पड़ता है और फंगस होता है, इसलिए मैं बोली ना। और देखिए इसी के नीचे से देखिए ये दूसरा ब्रांच भी निकल रहा है।
अरेबिकम कॉम्पैक्ट वैरायटी का होता है। देखिए इसमें बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए एकदम अगर आप बिगिनर हैं तो मैं बोलूँगी 50% बस मैं इतना काटती हूँ। और कभी भी यही चीज़ मैं बोल रही थी, इसे सटा के मत काटिए, थोड़ा सा 20% छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, ये 2-3 दिन में सूख के यहाँ से ये खुद ब खुद गिर जाएगा। अभी मेरे पास बहुत सारा है, मैं नहीं काटे। अभी आप ये कटिंग का काम ओबेसम में भी कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ, बस फर्स्ट बेनिफिट हुआ कि अगर आप इसको कटिंग करते हैं तो आपके कॉटेक्स मोटे होंगे, ऊपर ये लैगी नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका सारा एनर्जी इस कॉटेक्स में जमा होगा। तो कॉटेक्स हेल्दी, मस्कुलर, फ्लपी, कम समय में मोटे होंगे। देखिए जब प्लांट, बात समझना है, जब यहाँ एनर्जी ही नहीं जा रहा है तो प्लांट लीफ में नहीं जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इसमें जमा कर रहा है। खाली आप मॉनसून का एक ध्यान रख लीजिए, क्या पानी नहीं पड़ा, 2-3 दिन ही काफ़ी है। उसके बाद अगर पानी भी पड़ता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या, हम लोग इसको कटिंग कर दी। मैं कहती हूँ कि रोज़ पानी देने के लिए, जैसे मैं खुद पानी देती हूँ, तो जब मैं इसका लीफ डिफॉल्ट करती तो क्या मैं इसे रोज़ पानी दूँगी? फिर समझना है, नहीं, मुझे पानी नहीं देना है। पूछिए क्यों? जब मैंने इसका लीफ ही काट दिया तो ये यहाँ पर से वेपरेशन का काम बंद हो जाएगा। लीफ नहीं है, फूल नहीं है, तो पानी कौन लेगा? कोई नहीं। और इस कॉटेक्स ने अपना भोजन बहुत जमा करके रखा है इसमें, इसलिए जब आप कटिंग करते हैं तो एक लीफ जब कटिंग कर रहे हैं तो पानी का शेड्यूल एकदम रोक देना है। पानी कब देना है? जब इसमें न्यू फुटाफिर आए, जब न्यू लीफ आ रहे हैं तब दीजिए। मतलब मान के चलिए ना कि आपको अगर कटिंग करते हैं लीफ का तो 1 मंथ आपको पानी नहीं ही देना, क्योंकि तुरंत तो देखिए लीफ आएंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा से चलेगा। देखिए अब इसकी खूबसूरती और ब्यूटी देखिए। तो क्या फूल खिल रहा है तो हम लोग को कटिंग करना होगा? नहीं। जब फूल खिल रहे हैं तब आप क्या कीजिए, कटिंग का काम मत कीजिए। देखिए अब इसकी ब्यूटी देखिए, अब इसका अंदर से दिख भी रहा है कहाँ पर से रॉट है। और इस बरसात में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि क्या कोई ब्रांच तो रॉट नहीं हुआ। जब मैं इसे मंगाई थी उसी समय इसके ब्रांच रॉट थे। देखिए यहाँ और यहाँ मैं फंगीसाइड लगाई थी, तो ये वहाँ पर से देखिए वो जब रॉट था, यहाँ मैं फंगीसाइड लगा दी काट के, तो देखिए यहाँ से ये 3 ब्रांच निकला। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि अरेबिकम में मल्टीपल ब्रांच नहीं निकलते। और अब मैं आपको दूर से दिखाऊं तो इसकी ब्यूटी देखिए, ये कैसी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत। ये गॉडजी एमके क्रॉस गॉडजी का है। अब देखिए इसकी खूबसूरती। तो आपको इसके कॉटेक्स मोटे होंगे, फंगस जो होगा वो नहीं होगा। अब आता है क्या, इस तरह को क्या अभी आप रिपोर्टिंग कीजिएगा? देखिए कटिंग कीजिए, लीफ की कटिंग कीजिए, लेकिन अरेबिकम की अभी रिपोर्टिंग मत ही कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो मैं कह रही हूँ, देखिए क्योंकि जब हम लोग उसके रूट को काटते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, रूट डिस्टर्ब होता है तो प्लांट क्या होता है, थोड़ा सा वो है ना शॉक में जाता है। अगर नेसेसरी है, अगर आपने ऑनलाइन मंगाया है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको कैसे कर रही हूँ, एकदम थोड़ा सा लेके मैं छोड़ रही हूँ और ऊपर से लेके ऐसे आप इसको करके। नेक्स्ट आता है, इसमें जरूर से फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे 5 प्लांट है, मैं करके दिखाती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं अभी जो सबकी कटिंग की है ये लगभग 7 प्लांट है। और देखिए कटिंग के बाद इसकी कॉम्पैक्टनेस, इसका कितना सुंदर लग रहा है। एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कटिंग करने में ही देखिए इस तरह के अंदर में कितने सारे इसमें लगे हुए हैं। देखिए सूखे पत्ते हैं, सब हटा दीजिए। एक चीज इसका बेनिफिट क्या होता है कटिंग करने से, जब हम लोग इस तरह कटिंग कर देते हैं ना तो प्लांट की एनर्जी यहाँ पे रुक गई, फोलिएज ग्रोथ ले, तब ये क्या करता है, फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करना है तो बूस्ट करता है, ये फ्लावर खिलाने के लिए इन्हेंस करता है। तो हम लोग जैसे मान ले सपोज दैट आज मैंने इसको कटिंग किया, 2-3 दिन के बाद आप इसको क्या कीजिए, 052-3400-0050 का आप इसका फोलिज स्प्रे कर दीजिए 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके। ये फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करेगा, ये इन्हेंस होगा और ये फ्लावर खिलेगा। आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें बेनिफिट क्या होता है, जब हम लोग इसकी इस तरह कटिंग कर देते हैं ना तो यहाँ पर से हवा का क्या होता है, एयर सर्कुलेशन पास होता है। इस तरह के देखिए जो सूखे पत्ते हैं, लीफ है, देखिए कितने सारे मेरे को दिख रहे हैं, ये सब हटा देना, प्लांट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और एक बार फंगीसाइड का कर देना तो बहुत अच्छा से चलता है। और जब हम लोग इस तरह की कटिंग कर देंगे ना तो क्या होगा, देखिए ये जो ब्रांच है इससे देखिए कितने छोटे छोटे निकल रहे हैं, इसमें नोट्स निकल रहे हैं, ये मजबूत होंगे। और क्या होगा, प्लांट है ना अरेबिकम का हाइट मेंटेन नहीं करेगा। मैं क्या बोली, ये हाइट मेंटेन नहीं करेगा, ये यहीं पर से ये सब ग्रोथ लेगा, कॉटेक्स मोटा होगा। और हम लोग को क्या चाहिए, अरेबिकम का कॉटेक्स मोटा चाहिए। इसलिए मैं बोली कि कभी भी अरेबिकम को है ना इस तरह लैगी मत होने दीजिए, उसको उसी समय उसकी कटिंग कर दीजिए, लीफ का बहुत बेस्ट टाइम रहेगा। और कटिंग करके फंगीसाइड दे दीजिए। अब मैं चलिए आपको फर्स्ट फ्लोर पर दिखाती हूँ। यहाँ पर ये 7 है और देखिए यहाँ पे भी कुछ स्टैंड पे भी रखा हुआ है, मैं यहाँ पर टेबल पे लाके आपको दिखाए। और इसको भी मैं कटिंग नहीं की हूँ, मैं कर लेती हूँ। और चलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर में दिखाती हूँ क्या। और देखिए इस समय फूल भी खिल रहा है, सारे बर्ड्स भी बन रहे हैं। देखिए
मैं आपको दिखा रही हूँ अरेबिकम में। और अभी सीड पॉट भी बनता है। देखिए लीफ कटिंग के बाद अब इसकी खूबसूरती और इसके कॉम्पिटेंस को, इसकी खूबसूरती को देखिए, कितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में लग रहा है, दिख रहा है। हवा भी पास होगा और बहुत अच्छा होगा। मैं इसमें फोलिएज स्प्रे कर दूंगी 05234 और 0050 का, जिससे मेरे इसमें बडिंग स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर मेरा जो जितना भी अरेबिकम है कितना अच्छा चल रहा है। इसमें बर्ड्स भी बन रहा है। एक बार मैं इसे बीच में है ना 50% इसके लीफ को हटाई थी, तो अभी मैं फिर सोच रही हूँ हटा ही देती हूँ, क्योंकि न्यू ग्रोथ आ रहा है और सब में फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर बर्ड्स बन रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पर रखिए, देखिए यहाँ पे ये बर्ड्स बन रहा है। देखिए तो और इसमें बहुत सारे फूल भी खिल रहे हैं, इसलिए अरेबिकम की लीफ कटिंग करना बहुत जरूरी है। बेनिफिट में मैं बोलूँ तो फ्लावर की संख्या बढ़ेगी। फर्स्ट में आपका इसका कॉटेक्स मोटा होगा, सेकंड में फ्लावर बढ़ेगा, थर्ड में इसके ब्रांच लैगी नहीं होंगे, फोर्थ में ये इसके प्लांट कॉम्पैक्ट हो गए, फाइव में इसमें किसी प्रकार के जो अगर इंसेक्ट ये रहते हैं वो सब निकल जाएंगे। और देखिए ये कितना ग्रोथ किया, मैं 50% हटाई थी फिर भी ये अपने आप को वाइल्ड ग्रो ले रहा है। मैं इसकी लीफ की कटिंग कर रही हूँ देखिए, और करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। प्लांट मेरे पास अरेबिकम का लगभग, और देखिए अगर इसकी फूल की मैं बोलूँ ना तो वही पिंक छोटा सा होता है। देखिए इतना सा 2 उंगली का ही होता है। देखिए ये फूल से ज़्यादा ये अपने कॉटेक्स के लिए फेमस होता है। और इसका देखिए इतना बड़ा बड़ा हो रहा है ना, ये ऊपर का ये 18 इंची का है इसका डायमीटर, और इसने देखिए एकदम भर लिया है। इधर 2 उंगल का भी मेरा जगह नहीं बचा है। तो ये क्या होगा, मुझे मॉनसून के बाद में मेरे को फिर इसको रिपोर्टिंग करना होगा। और देखिए ये इतना वाइल्ड ग्रो किया, देखिए इसके स्किन में कैसे कैसे एकदम क्रैक कर रहा है, देखिए सब में। तो रीज़न है इसकी पॉटिंग मीडिया, इसका केयर है। मैं इसमें इसका केयर टिप है, मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, मैंने कौन सा पॉटिंग मीडिया दिया है, मेरे अरेबिकम की प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर देखिए। और अगर प्लांट का साइज़ देखिए ना तो इसका एकदम मस्त और बहुत बड़ा है। ये मेरे गार्डन में लगभग अभी 1.5 साल का हुआ है, और मान के चलिए साल भर उनके पास का होगा। तो ये 2.5 साल में बताइए प्लांट क्या है। और ये जो है ये थाईसो को अगर मैं हाथ धरूँ, देखिए 1 बित्ते से भी बड़ा है ये थाईसो को, और ये गॉड्स ये भी 1 बित्ते से बड़ा है। ये दोनों को मैं सीड्स मंगाई थी, 5-5 सीड मंगाई थी, उसमें से 10 का 10 सीड जर्मिनेट हुआ। लेकिन मैंने इधर उधर नहीं था कि रिपोर्टिंग करना है, ये करना, स्टार्टिंग में थी, बस सारे को मैं मार के बस एक सीड बचा। और ये मैं ली हूँ अगस्त में, 2023 के अगस्त में मैं ली हूँ। 15 अगस्त को आया था मेरे पास सीड, और अभी 15 अगस्त आएगा तब 3 साल का होगा। और इसके कॉटेक्स देखिए, तो ये 3 साल में बहुत बड़ा हो गया है। तो इसलिए अगर आप लोग भी इसका सही केयर टेक करते हैं, मेरे बताए अनुसार फॉलो करते हैं, तो आपको इस तरह क्यों, मैं इसे कटिंग करके दिखाती हूँ इसके लीफ को। फाइनली देखिए मैंने इसके लीफ को मैं लगभग 90% हटाई हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर है तो मैं बोलूँगी आप 50% ही हटाइएगा। मेरे को पता है कि मेरा प्लांट गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए मैंने किया। और देखिए अब इसमें देखिए कितने बर्ड्स और कलियाँ दिख रही है। मेरे लीफ रहते हुए मैं 50% हटाई थी, तो क्या और हुआ था, मैं इसमें फर्टिलाइज़र दी 05234 का स्प्रे की थी। फोलिएज मैं बीच बीच में बायोएंजाइम भी वगैरह दे रही थी। तो देखिए इसमें कितने कलियाँ आई है। फिर ये हैवी फ्लावरिंग होगा, तो प्लांट क्या वो अपनी सारी एनर्जी अब फोकस करेगा फ्लावरिंग के लिए। और जो ऊपर अब इसके ब्रांच नहीं बढ़ सकेंगे, तो ये इस जो कॉटेक्स है इसको मोटा करेगा। और यहाँ पर जो साइड में ये सूट सब निकल रहा है इसको ये बड़ा करेगा। और जो ब्रांच लैगी है वो स्टॉप कर जाएगा, वो लैगी नहीं होगा। आप एक चीज़ यहाँ नोट कीजिए, मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी, तो देखिए यहाँ तक इसके आई नोट कितने घने घने हैं, सटे सटे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने घने और सटे। लेकिन जब ज़्यादा लीफ हुआ तो इसके ब्रांच देखिए लैगी होगा, इसके आई नोट भी देखिए डिस्टेंस में होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि लीफ की कटिंग करना चाहिए। ये मेरा प्लांट थोड़ा सा डिसेप हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका ब्रांच लैगी हो गया। और ये क्या है, हॉलिक्स बिग एफ का है, देखिए ये PM की है इस तरह। और अभी मैं ये गॉडजी का नहीं की हूँ, बाद में मैं कर लूँगी। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी कि अरेबिकम में लीफ कटिंग क्यों आवश्यकता है। मानसून के पहले कर लीजिए आप, अगर ओबिसम में भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए मेरे में बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स और कलियाँ बढ़ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। एडेनियम संबंधी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, जाते जाते आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा अरेबिकम का कलेक्शन कैसा लगा। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।